नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दिन है सोमवार का और हमने मार्केट खुलते ही आज M&M फाइनेंस में एक ट्रेड हमें दिखा, तो हमने इंट्राडे यानी कि MIS में एक ट्रेड उठा लिया है। हमने M&M फाइनेंस इस स्टॉक पे हमारी काफ़ी नज़र थी कुछ दिनों से, तो हमने सोचा कि चलिए आज ले ही लेते हैं। हमारा एवरेज 329 का है। इस वक्त हाल फिलहाल में मार्केट थोड़ा नीचे चल रहा है। आइए निफ्टी बैंक पे नज़र डालें। निफ्टी बैंक 300 पॉइंट अप, बहुत ही अच्छा मूव निफ्टी बैंक में हमें दिख रहा है। निफ्टी 50 75 पॉइंट अप, सेंसेक्स 280 पॉइंट अप चल रहा है। ओवरऑल मार्केट अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा था कि आज कोई नेगेटिव डे हो सकता है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा रिस्क लेते हुए हमने 329 पे इंट्राडे में मैंने फाइनेंस को बाय कर लिया है। अब इंट्राडे में बाय किया है तो एक और प्रॉब्लम है कि भैया दिन ख़त्म होने से पहले हमको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, वरना ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो अगर हम प्रॉफिटेबल साइड अगर आ जाते हैं तो हम ट्राई करेंगे जल्दी से इस ट्रेड को क्लोज करने का। पर M&M फाइनेंस में कहीं ना कहीं हम इसे कुछ दिन से ट्रेस कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ देखिए आज का हाई भी इसका 340 के आसपास का बैठा है। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसे हवा में तुक्का उड़ता तीर नहीं मारा है हमने, कुछ सोच समझकर इसमें आज पोजीशन बनाई है। और चलिए देखते हैं कैसा होगा। अब पोजीशन बनाई है 329 पे, अभी ऊपर नीचे डामाडोल चल रहा है थोड़ा शेयर, पर आपको देखिए उसको बैलेंस होने देना पड़ेगा। अगर आप उसके हर 1 रुपये के मूव के पीछे अगर पागल हो रहे हैं तो आप सच में पागल हो जाएंगे। तो रिलैक्स करिए। वैसे भी ट्रेडर्स बनना इतना इजी नहीं है। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उसका आगे जाकर इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे, शुगर पे दिखाई देगा, आपके ग्लूकोज पे दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं एक हाई प्रोबेबिलिटी बैठेगी कि आप डायबिटिक बन जाएंगे। इसलिए जितना हो सके अगर आप मार्केट करते हैं तो स्ट्रेस ना लें। आप अपना स्टाइल आइडेंटिफाई करें, जिस स्टाइल में आप कंफर्टेबल हों, जिससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी ना लगे, आपके दिमाग पे स्ट्रेस ना आए, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस ना आए। क्योंकि देखिए जान है तो जहान है, मार्केट का क्या है, आज है कल भी होगा परसों भी होगा। पर एज ए ट्रेडर हमारी सबसे ज़्यादा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और आप स्ट्रेस लेके ट्रेड ले रहे हैं कि अरे यार पोजीशन लॉस में आ गई है, अरे 10,000 20,000 का लॉस हो गया, अरे अब क्या होगा, पैसे कहाँ से लाऊंगा, तो आप एंड ऑफ द डे स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। आप उस लॉस को 1 या 2 दिन में भूल जाएंगे, पर आपकी बॉडी नहीं भूलेगी। आपकी बॉडी उस स्ट्रेस को अपने अंदर ले लेगी, उस स्ट्रेस को आपका लीवर अपने अंदर ले लेगा, और आगे जाके आपकी बॉडी में गड़बड़ी होगी। तो मैं भी पहले बहुत स्ट्रेस लेता था, मैं भी बहुत डर डर के ट्रेड करता था। फिर मैंने समझा कि अरे यार ये सब वर्थ इट नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप अपना स्टाइल आइडेंटिफाई करें। शायद से यही एक रीज़न है कि मैं ऑप्शंस नहीं करता, क्योंकि मैंने ऑप्शन में शुरुआत की थी अपने मार्केट की, और मुझे नहीं जमा। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मुझे नहीं जमा। अच्छा खासा लॉस भी किया मैंने, बट लॉस तो कवर हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, बट नहीं जमा। क्योंकि उतना स्ट्रेस लेना, उतना एंग्जाइटी लेवल्स, मेरा नेचर वैसा नहीं है। मैं थोड़ा काम और थोड़ा रिलैक्स टाइप ऑफ पर्सनालिटी है मेरी। इसलिए MIS है स्ट्रेसफुल, पर ऑप्शन से कम है, तो कभी कभी हम MIS ले लेते हैं। अदरवाइज जितना हो सके हम CNC होल्डिंग में लेके चलते हैं, कैश एंड कैरी, कि भैया गलत हो भी गए तो कम से कम होल्ड कर लेंगे। और बहुत ही बढ़िया यूट्यूबर हैं NK स्टॉक टॉक, उनके वीडियोस मैं काफ़ी देखता था जब मैंने मार्केट स्टार्ट किया था, और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बट NK स्टॉक टॉक नीतीश सर उनमें से एक है। बहुत ही बढ़िया लाजवाब इंसान है, उनके नॉलेज का कोई टक्कर नहीं। तो फिर उनकी एक बहुत प्यारी लाइन है कि मार्केट हो या इंसान हो, जाना तो ऊपर ही है। इसलिए अगर आप स्टॉक ले रहे हैं तो फिर अगर अच्छा स्टॉक ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने कोई माइक्रो स्टॉक उठा लिया, कोई ऐसा वैसा उल्टा पुल्टा स्टॉक उठा लिया,
फिर आप होप लेके बैठे हैं कि अरे तो ऊपर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको स्टॉक चूज़ करने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उस स्टॉक की आपको हिस्ट्री स्टडी करनी पड़ेगी, और उसके बाद जाके अगर आप सारे उसके मैट्रिक्स आपको लगते हैं कि हाँ ठीक बैठ रहे हैं, तब आप उसमें ट्रेड बनाइए। और आइए चलिए एक बार एम फाइनेंस पे फिर से नज़र बनाएं। एम फाइनेंस एक्चुअली मैं कुछ सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक, क्योंकि महिंद्रा का शेयर है। देखिए महिंद्रा, जैसे कि मैंने शॉर्ट्स में डाला कि महिंद्रा की गाड़ी हो या शेयर हो, दोनों ही लाजवाब है। अगर अच्छे दिन पे आप ट्रेड लेते हैं तो नुकसान की गुंजाइश कम हो जाती है। अभी देखिए आपके सामने 4,500 का लॉस दिखा रहा था, अब ये स्विंग होते हुए पॉजिटिव में आ रहा है, बट हमने प्रीवियसली 336 का टारगेट डाल के रखा है बुक करने का, पर हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इतना रिस्क यार, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है रिस्क। थोड़ा लालच कम करके हुए अगर हम 334 पे आ जाएं, क्योंकि वैसे भी क्वांटिटीज़ 2000 लेके रखी है हमने, तो थोड़ा मैथ सही बैठेगा। लालच नहीं करेंगे, 334 इज़ गुड इनफ। 334 पे अगर आ जाता है तो इसको हम सेल करके निकल जाएंगे। देखिए MIS का पोजीशन है, इंट्राडे का पोजीशन है, तो इसमें आप हसीन सपने नहीं लेके चल सकते। जो मिले वो अपना, बाकी सब सपना। इस बात को यस गांठ मार के चलना पड़ता है मार्केट में। अभी दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, पर ठीक है, थोड़ा सब्र कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। 330.65, जैसे ये 331 को ब्रेक करेगा, कहीं ना कहीं इसमें अपमूव आना चाहिए। ये 340 का हाई बनाया है, और चार्ट के हिसाब से अगर 331 को ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा खासा अपमूव हमको 334 तक खींच लेंगे। अब देखते हैं, आइए 330.4, कहीं ना कहीं ये 330 पे अटका हुआ दिखाई दे रहा है, पर कोई नहीं, थोड़ा इंतज़ार करके देखते हैं। 330.80 चला जाए ऊपर, 331 क्रॉस कर दे, 330.95 लवली, 331 ओके। अब सस्टेन कर 331 को सस्टेन करना पड़ेगा 331 पे थोड़ी देर के लिए। 330.5 नो इश्यूज। ओके 330.65, 330.7, लाजवाब लाजवाब। चलिए देखते हैं, 331, 331, 331 ओके 331 आ गया है। ओके 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 331.25। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, मैं एक्चुअली ऑफिस में हूँ। 331.30, 331.30, 331.25 ओके 331.55 लाजवाब लाजवाब। ओके ऑलराइट 331 सस्टेन कर रहा है दोस्तों। अगर थोड़ा और ऊपर आ जाता तो बात बन सकती है। ओके वाह लवली, ओके वाह, बहुत ही प्यारी बाइंग आ गई दोस्तों। देखिए 331 सस्टेन किया। ओके अगर आप देखें 920 को ट्रेड लिया, 930 10 मिनट में
निकल गए हम सही सलामत MIS इंट्राडे ट्रेड से, ये बहुत बड़ी बात है। यूजुअली मैं इंट्राडे ट्रेड्स करता हूँ पर उतने ज़्यादा नहीं करता क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर रहता है। बट M&M फाइनेंस कहीं ना कहीं हमें लग रहा था, भरोसा था कि हाँ यार इतना धोखेबाज शेयर नहीं है, अब जाएगा। और वही हुआ। M&M फाइनेंस, लवली, वाह। ओके, चलिए, हो गया आज का डे क्लोज। इस पे ही रुक जाएंगे और कोई ट्रेड नहीं लेंगे। आज के लिए काफ़ी है।